या बैद्यनाथ जगन्नाथ हो, या छठ चकचंदा होली दिवाली हो, चाहे गंगा जमुना सरस्वती कमला जमंगला हो, चाहे रामायण महाभारत गीता पढ़ना हो, चाहे काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन जाना हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा या अठजाम चौपहरा या महाविष्णु जग महारुद्र जग करना हो, या मौनी बाबा थरेसरी बाबा फलहारी निर्जली दिगंबरी बनना हो, ये सारा कर्म का। इसी कर्म कांड में सारी दुनिया के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी सब के सब लगे। मुसलमान को भी देखिए कर्म कांड किया है, 1 महीना दिन में अन्न पानी नहीं खाया, और ज्यों सूर्यास्त हुआ तो कोई मुर्गी जब्बा कर रहा है, कोई गाय जब्बा कर रहा है, कोई भैंस जब्बा कर रहा है, कोई ऊंट जब्बा कर रहा है, कोई दुम्मा जब्बा कर रहा है। कर्म कांड, कर्म कांड से आपको कभी ज्ञान होने वाला। महिला सबको देखिए कर्म कांड करती है, छठ कर लेगी, अपारण के दिन मछली मंगा के खा लेगी, जितिया कर लेगी, करवा चौथ सास को गरिया देगी, पति को गरिया देगी, बाप का श्राद्ध कर लीजिए, अब पितर पक्ष के कल होके मछली भात खा लीजिए, माए का श्राद्ध कर लीजिए, चोरी बेईमानी कर लीजिए। वहां तो ज्ञान की चर्चा, बैनाथ धाम चले जाइए, आइए या फिर मछली भात खाइए, दारू पीजिए, मांस भात खाइए। सारा दुनिया कर्म कांड के पीछे पड़ा और कर्म कांड करके मुक्ति भी चाहता है, सुख शांति भी चाहता है। कर्म कांड से सुख नहीं मिलेगा, कर्म से सुख मिलेगा। कर्म और कर्म कांड में धरती आसमान का अंतर है। कर्म क्या है? खेती करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, गाय भैंस पालना, क्रिकेट खेलना, सिनेमा में रहना, सर्कस में रहना, विदेशिया गाना, ऑर्गन बजाना, बैंड बजाना, नाल बजाना, तबला बजाना, गीत गाना, ये कर्म का कर्म है। कर्म से आपको सुख मिल जाए। भरत शर्मा व्यास कर्म करके गीत गा के करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया सुख से। खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी गीत गा के फिल्म बना के अरबों खरब रुपया कमा लिया। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, लता मंगेशकर सिनेमा में रहकर गीत गाकर एक्टर बनकर अरबों खरब कमाया, चैन से खाया। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेल के अरब खरब कर्म करके रुपया कमा लिया, सुख से जिया। कर्म से सुख होगा, लेकिन कर्म कांड से सुख भी नहीं। उसी कर्म कांड में आज पूरे दुनिया के लोग, महिला सब जागरूक है। महिला सब तो प्योर चेला है बाभन। अगर बाभन इसको कहते पूस महीना कि रात भर नदी में खड़ा रहना है तो खड़ा हो, लेकिन पति कहेगा तो खड़ा नहीं हो सकता। पति के बात नहीं मानना, हम नहीं खड़ा, लेकिन बाभन कहते इतना गिरल विचार के ये औरत सब है। पति के बात नहीं मानेंगे, लेकिन बाभन के बात इटार नहीं सकते। वो जो कह दे, वो पीपल के पेड़ में कहेगा डोरा लपेटने के लिए, तो नहा सुना के जाएगी डोरा लपेटने। कर्म कांड में तो ये औरत सबसे आगे।
लेकिन वो कर्म कांड से न बेटा होगा, न बेटी होगी, न घर बनेगा, न मकान बनेगा, न स्कॉर्पियो खरीदाएगा, न बोलोरो। आज से बाभन वेद पढ़ा रहा है, कुछ मिला है जजमान को? ये महिला को कुछ मिला है क्या? छठ करते करते और जितिया करवा चौथ करते करते कुछ पाई है आज तक? अब बाभन तो पा लिया, सब हंसोट बटोर के बाभन ले गया, वो तो पाया। आप क्या पाए आज तक? जितिया करते करते क्या मिला? करवा चौथ से क्या मिला? कर्मा धर्मा से क्या मिला? तीज से क्या मिला? काली दुर्गा की पूजा करने से क्या पाए? छठ तक चंदा करने से क्या पाए? बताइए तो कुछ पाए है? कुछ नहीं मिला। ये सारा कर्म कांड है, कर्म कांड से कुछ नहीं। कर्म से मिलेगा। खेती कीजिएगा, अगर खेती में कार्तिक में लगा दीजिएगा 50,000 रुपया पूंजी, तो 50,000 बैसाख जेठ में 1.5 लाख। गाय भैंसी के मेहनत में लगा दीजिएगा 50,000, तो 1.5 लाख के दूध आपको वापस कर देगा। बेटा बेटी के पढ़ाई में लगा दीजिएगा 5 लाख, और कहीं नौकरी पर करा गया तो 10 लाख वापस कर देगा। बिजनेस में लगा दिए कहीं 5 लाख, तो बिजनेस 10 लाख वापस करेगा। अब मंदिर में कहीं लगाए 2 लाख, तो बजट गिर जाएगा। मंदिर का पैसा गया और वो घूम के नहीं जाएगा, वो चला गया पंडित के। आप गीत गाते रहिए और ढोलक हारमोनिया बजाते रहिए जिंदगी। ये सब सोलकन गुलाम है बाभन के। साहब कबीर ने कहा, नर पशु वेद पशु गुरु पशु तिरिया पशु संसार, कहे कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। ये सब औरत मर्द सब पशु है, बाभन के गुलाम है, सब गुलामी कर रहा है। ज्ञान तो है नहीं, को पैसा। अब कोई पर्व में औरत से चलनी में मुंह नहीं मारती है, कोई पर्व में मड़ुआ मछली खाती है बाभन के कहे। ये सब मुक्ति का मंत्र है। ये सब मुक्ति का मंत्र है। माछ मड़ुआ खाने से मुक्ति मिल जाएगा, चलनी में मुंह निहारने से बेटा हो जाएगा, अब पीपल के पेड़ में धागा लपेटने से मकान बन जाएगा। कहीं ज्ञान नहीं है। अपना बेटी के देह पर फराक नहीं है, अब बभना के देने के लिए पैसा है। बेटा के कॉपी पेन न है, और 10,000 कर्जा लेके दोनों प्राणी चला गया है बैनाथ धाम। ये ज्ञान है मनुष्य का। बैनाथ बाबा क्या दे दिए? कुछ मिला? 1 लाख गाड़ी तो रोज हम बैनाथ बाबा के देते हैं, और तैयो बैनाथवा से हमारे वो रोआ टेर नहीं हुआ। वो रोआ आज तक टेर बैनाथवा से नहीं हुआ। आप जाकर के पूजा करते हैं कि रुपया कमाते हैं वहां जाकर। हमारा एक शिष्य मोबाइल लगता है तो हमको बोलने में भी बड़ा गड़बड़ी होता है, नहीं बोलने में बात। अब तो हमारा जान पर खतरा है, लोग मारने के लिए इतना लोग डाल दिया मोबाइल पर, यूट्यूब पर मेरा प्रवचन, जो बराबर फोन आता है, तैयार रहिए, आपका मर्डर कर दिया जाएगा। आपने ब्राह्मण का बहुत शिकायत किया है, आपने भगवान का बहुत शिकायत किया है, अभी कमाने वाला से पैसा कमा रहा है, प्रवचन लोड करके पैसा कमाता है। अब मरेंगे हम, मर्डर होगा हमारा। बंधुओं, कब ज्ञान होगा कबीरपंथी के? कब कर्म कांड से मुक्ति मिल? कर्म सब आदमी कीजिए। साहेब कबीर रात रात भर कपड़ा बुनते थे, कर्म करते थे। मोहम्मद साहब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, कृष्ण गाय चढ़ाते थे,
विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रैदास जी जूता टाँपते थे, सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। कर्म कीजिएगा तो सुख मिलेगा, खेती कीजिएगा और उसमें से अन्न आएगा, बेच करके पैसा होगा, जमीन खरीदा जाएगा, मकान बन जाएगा, बेटा बेटी पढ़ लेगा, कर्म से सुख मिल गया। गाय भैंसी पालिएगा, दूध देगी, बेच करके बेटा को पढ़ा लीजिएगा, कोटा में रखकर, चेन्नई में रखकर, हरिद्वार में रखकर बेटा बेटी को पढ़ा लीजिएगा, बेटी के तिलक दे के बढ़िया घर में विवाह कर लीजिएगा, मकान बन जाएगा, गाड़ी खरीदा जाएगा। बिजनेस कीजिएगा, पैसा आएगा, उससे भी आपका विकास हो जाएगा। अगर खेती में आपकी पूजा हो, खेत में आपकी पूजा हो, तो अन्न से घर भर जाएगा। गाय भैंस के बथान में आपकी पूजा हो, तो दूध दही घृत मक्खन मलाई से आपका घर भर जाएगा। दुकानदारी में आपकी पूजा हो, तो रुपया से घर भर जाएगा। विद्यालय में आपकी पूजा हो, तो बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बन जाए। लेकिन मंदिर में आपकी पूजा हो, तो बिना बजर गिरने दूसरा मंदिर से आज तक वो बाभन मंदिर में पूजा करने वाला आज तक भीख मांग के खा रहा है। स्टेशन पर जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, हाट बाजार, तो डोलची में भगवान रखने हैं, आपके माथा में सिंदूर कर देगा, करेगा जी नहीं। ये औरत सब नहीं देखी है क्या? मंदिर में पूजा करने वाला भीख मांग रहा है, नहीं देख रहे हैं। फर्क है। ए, तू सब क्या करता है हरदंगा? एक आदमी, एक भिखमंगा है जिसका पूरा शरीर नंगा है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, मात्र डांड में एक फटा पुराना धोती है, पैर भी नंगा है, कोई चप्पल जूता नहीं, देह भी नंगा है, मोच दाढ़ी केस अभद्र रूप से भरा हुआ है, पूरा शरीर मैल से गंदा से काला हुआ है, नाखून हाथ पैर का बढ़ा हुआ है, नाखून में गंदा भरा हुआ है, वो नाखून काला हो गया, पेट भूख से पीठ में सट गया, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में बाटी लेके वो भीख मांग रहा है मंदिर के बाहर। ए बाबू, एक पैसा दे, कहीं एक रोज का मैं भूखा। और दूसरा भिखमंगा जो मंदिर के अंदर में बैठा है, उसके शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 25-50 हजार का कपड़ा है। बाहर के भिखमंगे का पेट खाली, पेट भरने के लिए कुछ मांग रहा है, भीतर के भिखमंगे का पेट भर गया है, अभी पेटी भरने के लिए मांग रहा है। साहब कबीर ने कहा, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सो है सांसा। निर्धन कुछ धन चाहे, जिसके पास कुछ नहीं है, 2 कट्ठा जमीन है, वो चाहता है 5 कट्ठा जमीन रहता है, तो सब्जी की समस्या हमरा है। निर्धन कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, धन वाला चाहता है कुछ और हो, विशेष हो विशेष चाहे, होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन को। ये तृष्णा की भी, यही तृष्णा के चपेट में पूरा विश्व और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। किसी से जाके पूछिए, अब धन नहीं चाहिए ना आपको, मुंह फुला देगा आपका, कहेगा अभी और चाहिए।
किसी से पूछ के देखिए कि धन अब नहीं चाहिए ना, एक भी आदमी नहीं कहेगा। जब बाबाजी के दलित समाज है तो गृहस्थ को क्यों नहीं धन चाहिए? बाबाजी सबको दलित समाज है, उस सटा बनाता है, इतना 1000 रुपया लगेगा तो चलेंगे। और वो सदगुरु लिखाता है, सदगुरु, लेकिन कबीरपंथी सब भी तो वही है। अगर कोई साधु पैदल इसके दरवाजे पर आ जाए तो ये कबीरपंथी 1 पैसा उसका मर्यादा नहीं करे। और 4 चक्का से आ जाए तो बापे पूते औरत मर्द सब उसके पीछे दौड़ेगा। सरकार आगे चलो चलो, ये साधु की रीति बनी हुई। जो साटा बयाना करे, हम तो जाके देख लिए, उसके लिए काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा जलपान के लिए मिलता है। और हम लोग पैदले पहुंच गए था, मकई के आटा सब खुआते हैं। उसके लिए पलंग लगता है सोने के लिए, रूम मिलता है, रूम में पर्दा लगाया गया। हम लोगों का अचार ने बगल पोड़ा बिछा ली पर। इस साधु का चाल जरा देखते। हम तो कहीं जाना नहीं, तो दीपक साहब हमको कहे तो हम चले, हम जाना नहीं चाहते हैं। इस साधु के चाल चलन हम देख लिए, कैसा इसका चाल चलन है। क्या जरूरी है जाने से? बकर बकर करने से फायदा क्या है जब कोई मूल्य नहीं है इसका? बंधुओं, कर्म सब आदमी कीजिए, औरत करे मर्द करे, सब लोग कर्म में लग जाइए, सुख मिलेगा। लेकिन कर्म कांड से न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। बाप के श्राद्ध में 1 करोड़ खर्च कर दीजिएगा, वो चला गया, न उससे सुख मिला न शांति मिली। दोनों में से कुछ। माए के श्राद्ध में खर्च कर दिए, बेटी के ब्याह में उड़ा दिए रुपया, बेटा के ब्याह में रुपया उड़ा दिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। अहंकार तो आपके दिल में है कि हम बहुत बड़ा खर्चा किए, तो उसे मिलेगा आपको कुछ, नुकसान होगा। उसे आप कर्जा के नीचे जाएंगे। हमारा जहाँ जन्म भूमि है, यादव जी बहुत गरीब था, ये शंभू यादव के जैसा। उसको कोई पढ़ा दिया कि 5-6 गांव के यादव के भोज करके खिला दोगे ना तो तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा। वो रिक्शा मुजफ्फरपुर में चलाता था, और वो कर्जा कार के खिया दिया, उसी में निपट गया। जे हो 2-4 कट्ठा था, दी के चला गया, सब समाप्त हो गया। किसी को भोजन करा दिया तो हमको करा दिया, हमको तो घर पर भी भोजन मिलता है, इसे क्या पुण्य दीजिएगा? जिसको नहीं मिलता है उसको अगर कराते, श्राद्ध में बाभन को खिलाया, दान दक्षिणा दे दिया, उससे क्या फायदा? आप ले लिया, उधर जाके सब कुछ बेच लिया हुआ आधा दाम पर। अब वही सामान गांव के गरीब दुखिया को लोटा छिपा गिलास कटोरा साया साड़ी ब्लाउज आप देते उसको, तो कितना नाम लेता आपका। जब तक जिंदा रहता है तो कहता फलना बाबू के श्राद्ध में ये सामान सब। ये कहानी मैं आपको सुनाऊं, जहां मेरा जन्म भूमि है। हम लोग के यहाँ यादव लोग राय बोलते हैं। एक हीरा राय थे। हीरा राय के पास 4 बेटा, 3 बेटा सर्विस में, 1 बेटा घर पर। देवेंद्र, बिंदेश्वर, चंदेश्वर और परमेश्वर, 4 बेटा। और ठीक दीपावली के कल होके, जिस दिन गाय भैंसी को लोग जोड़ पे लाता है रस्सी, उस दिन हीरा राय का पोता पटना में होम्योपैथी का डॉक्टर है, प्राइवेट, पुतो है सरकारी डॉक्टर। तो दादा को वहीं रखा था।
कल होके शुक्राती के दिन वही दम तोड़ दिए, मर गए। तो वहां से फोन आया गांव से, वो बेचारे कबीरपंथी थे, उनका लड़का कबीरपंथी के महंत थे। तो वहां से सूचना आया गांव में कि दादाजी गुजर गए, 10-20 आदमी गांव से आइए। तो 10 गो कबीरपंथी भी गया, 10 गो साकट भी गया। अब हम भी गए, लाश लेके हम लोग 12 बजे रात में बांस घाट पहुंच गए, 12 बजे रात में। अब गंगा के पानी देखे हमको भय भी लगता था। अब वहां डोंबा था नहीं, डोमिनिया थी। अचरा में सिगरेट के डिब्बा सलाई बन रहे और डोमिनिया सिगरेट घींच रही। हम लोग जाते थे कहने कि हम लोग समाधि करेंगे। हमारे यहाँ, हम लोग यहाँ कबीरपंथी के लाश को जलाया नहीं जाता है। अगर जला दिया तो एक वो कबीरपंथी उसके दरवाजा पर पेशाबो करने नहीं जाएगा, कहीं कहेगा यह भागा पापी, हार चाम जलाया है इसके दरवाजे। कोई नहीं। आपके घर का कबीरपंथी तो जला रहा है, वेद को मानता है, वेद को मान करके जला रहा है। वो बीजक को नहीं मानता, इधर के कबीरपंथी अनुराग सागर को भी नहीं मानता, सब जला रहा है। हम लोग डोमिनिया से कहे कि समाधि, कहा कि यहाँ समाधि नहीं होगा, जलाना है तो नंबर लगाइए, जल्दी जलाइए, नहीं तो अपना लाश उठा के जाइए यहाँ से। यहाँ जलाने की कोई उपाय नहीं है। तब भरवैया क्या करे, देखा ये गांव के 10 गो जो मांसाहारी है पूरा गांव में हल्ला कर देगा कि लाश को जला दिया है। अब क्या करे, मल्लाह को बुलाया गया, एक नौका चलाने वाले मल्लाह को बुलाया गया, उसको 2000 रुपया दिया गया। 12 बजे रात में एक नौका दमकल वाला लाया, कोदारी लाया, लाश लोड हुआ। हम नहीं गए डर से, रात में गंगा के पानी देख के हमको बड़ा भय हो रहा। हम बस भिंडे पर रह गए बांसे घाटी। 10 गो लोग नौका पर लाश लेके चढ़े और गए बीच गंगा में। कहीं कहीं बालू का ढेर नहीं हो जाता है बीच में, वो एक ढेर पर जाके गड्ढा खन के लाश को रख दिया गया, मिट्टी से ढांप के लोग चला आया। तीनों बेटा नौकरी वाला चला गया नौकरी पर, और एक बेटा जो घर रहता था वो चंदेसर आया घर। 1 महीना का समय बीत गया, कोई नहीं आया। गांव में हम लोगों को लोग रास्ता नहीं चलने देता। ये सब मुसलमान हो गया, कुछ नहीं किया। 1 महीना बीत गया, केस दाढ़ी नहीं बनाया। सब भाई के केस दाढ़ी बना हुआ। ठीक 1 महीना के दिन बाद वो तीनों भाई पहुंच गए। 2 लखनऊ था, 1 रक्सौल था। यहाँ वाला के पास तो पैसा था नहीं कि कुछ करे, ये तो वही तीनों भाई के भरोसे था। वो तीनों भाई आया, पूरे गांव के जादव को बैठाया। कहा ये बोलिए कि पूरा गांव नहीं, पूरे पंचायत के जितने जात का पानी चलता है वो कितना भोजन खाएगा उसका एस्टीमेट दीजिए। सारे लोगों के मांजर मरर से एस्टीमेट लिया गया। अंचल्लू जात का, जिसको आप दलित महादलित कहते हैं, उसका एस्टीमेट लिया गया। 10 गो समयाना गाड़ा गया, माइक का व्यवस्था किया गया। पहला दिन जिस जिस जाति का पानी चलता है पूरे पंचायत के हम लोगों के यहाँ भोज में पूरी या दही या तरकारी दीजिएगा तो कहेगा इच्छा का 1 नंबर। हम लोग के यहाँ चिवड़ा चाहिए आधा किलो हर पतरी पर। बच्चा है तो उससे कम, कोई 1 पौवा, कोई आधा किलो। अब उससे 2 गुना दही चाहिए, चिवड़ा से 3 गुना 2 गुना दही चाहिए, और चिवड़ा से 2 गुना सब्जी चाहिए। पूरे पानी चलने वाले जात को चिवड़ा, दही, पूरी, जिलेबी, बुनिया, रसगुल्ला, सलाद, सब्जी, अचार क्या दिया। चारों भाई कहा कि सब कुछ सब करेगा, लेकिन पतरी हम ही चारों भाई फेंकेंगे। वो भाई अपन फेंक दिया।
कल हो के अंचल्लू जात को निमंत्रण देके लाया गया, सब आया बैठ गया, एक भी आइटम उसको कम नहीं दिया। सबको फिर चिवड़ा दही चीनी जिलेबी बुनिया रसगुल्ला सब इसको भी दिया गया, खा के चला गया। यादव लोग भी उसमें खाए। कल हो के पूछा कि यादव लोग जो 5 गांव भोज खाते हैं उसमें चावल दाल सब्जी कितना लगेगा, दही चीनी? उसका एस्टीमेट दिया गया 30 मन चावल का एस्टीमेट। 30 मन चावल वो बासमती खरीदा के, रहड़ी के दाल, आलू परवल के सब्जी, जिरमानी, सकरौरी सबका व्यवस्था किया गया। कढ़ी बड़ी दही चीनी पूरे यादव 5 गांव के बैठ के खा के चले गए। उसके बाद एक भंगा पूरा साड़ी आया, धोती आया खरीदा के, और चादर आया। सब में लिखा हुआ था पूज्य पिता हीरा राय के पुण्य स्मृति। पूरे पंचायत के गरीब दुखिया औरत मर्द को, विकलांग को, बूढ़ा को बुलाया गया। औरत को एक साड़ी, मर्द को एक धोती, अब दोनों को एक एक चादर दे के, ऐसे नहीं, अब फिर उसके लिए भोजन तैयार किया गया। भोजन करा करा करके कपड़ा दे दे के विदाई किया। कल हो के एक भंगा स्टील के थाली, लोटा, गिलास, कटोरा आया। सारे गरीब दुखिया को बुलाकर भोजन करा करा कर एक आदमी के एक थाली, एक लोटा, एक गिलास, एक कटोरा सबको दिया गया, सब दिया गया। फिर परसों होके बहुत सारा कॉपी किताब कलम खरीदा के आया। सब गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब कलम दिया गया। सारा दुनिया देख के दंग हो गया। ऐसा तो किसी ने नहीं। आज तक वो गरीब सब नाम ले रहा है कि बाबा के श्राद्ध में हम लोग को सामान मिला, आज तक वो घर मिला। बाभन को टपने नहीं दिया, बाभन नहीं जाए। हम लोग यहाँ बाभन कबीरपंथी के यहाँ नहीं जाता है। सारा काम कबीरपंथी लोग अपने करते। आज तक गुलामी चल रही है। सुख मिला आप ही का अगांव का अनाज खाकर। ब्राह्मण का बेटा इंजीनियर डॉक्टर, आपको क्या कह दिया? आप बेटा बेटी के खिलाओगे तो दलित हो। आप डर से अगांव वाला खाए हैं, कोई खाया? अब वो सब खा। सब लोग कर्म कांड से बचिए, कर्म सब लोग कीजिए, खेती कीजिए बढ़िया से, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, बेटा बेटी को पढ़ाइए। धन होगा, धन होगा तो सुख होगा। लेकिन भगवान के पूजते पूजते मर जाएंगे, धन कभी होगा। धन नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। कितने लोग मर गए पूजा करते करते, सुख आया जीवन में? सुख मिला? सुख नहीं मिला। हम तब तक अपना जन्मभूमि पर थे। मेरा उम्र उस समय 25 या 30 बरस का था। बाढ़ में घर गिर गया, मिट्टी का घर था। तो ईंटा खरीदा के आया कि भाई ईंटा का घर बनेगा। तो हम ब्राह्मण के यहाँ नहीं गए नींद दिवाने के लिए। राजमिस्त्री को बोला के लाए, जोड़ो। तो जोड़ना शुरू किया। हमारी दादी ब्राह्मण के गांव में उसका नैहर था। वो ब्राह्मण वाला विद्या पढ़ ले था। उसको लगा कि बाभन से नींव नहीं दिवाया, घर जोड़वा रहा है। बगले में बाभन का घर था। हमारी दादी चली गई उसके। अब दादी को डर लगा था कि हमारे पिताजी आरपीएफ थे, आसनसोल में, और जवानी में मर गए। उस दिन हम मात्र 4 बरस थे। तो दादी को भय था कि बेटा तो मरिए गया, पोता भी हमारा उल्लंघन काम कर रहा है।
नींव नहीं देवाया, बाभन नहीं लाया, कहीं इसको भी न कुछ हो जाए तो हम क्या लेके रहेंगे, हमारा वंश निपुत्र हो जाएगा। तो दादी बाभन को बुला के ले आए। बाभन का नाम था नगेश्वर झा। वो आ गया, गर्दन में झोरा टंग ले और घर के चारों ओर घूम रहा है कि क्या बात है, हम बाभन को प्रणाम कभी नहीं किए न करते। क्या बात है जी? तो आपकी दादी बुला के लाई है घर के नेप देने के लिए। मैंने पूछा, ये बताइए घर बड़ा है कि घर बनाने वाला बड़ा है? घर बनाने वाला बड़ा है? कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? हारमोनियम बड़ा है कि बजाने वाला बड़ा है? नाल बड़ा है कि बजाने वाला बड़ा है? कर्ता बड़ा है। कर्ता न हो, हम लोग व्याकरण में पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के दिए आपादान में पर। कर्ता न हो, अगर मैं न हूं तो प्रवचन के करेगा? माइक करेगा। कर्ता बड़ा है, कर्ता के बाद कर्म है। तो घर बनाने वाला कर्ता मैं हूं और घर मेरे द्वारा बनाया गया कर्म है। तो कर्म का नींव देने आप चले आए। हम जो इसके कर्ता है, इसका नींव आप दिए थे कि बेटा होगा कि बेटी? हमारा नींव आप दिए थे तो नहीं। हम कि कल बाढ़ आएगा तो ये घर आपके नाना के यहाँ चला जाएगा। बाढ़ आएगा गिरा देगा, भूकंप आएगा गिरा देगा, आपका नींव किधर जाएगा? चलिए धसकिए मेरे निकट से। मैट्रिक करने के बाद आप ही जैसे जैसे ठप को पकड़ने के लिए ही भिखमंगा के भेष हम पकड़े हुए हैं। हमरे ही आप चले आए दलाली करने, तुरंत गेट आउट किए, निकलो यहाँ से। वो घर के आज तक हजार के मारल बजर है, कहाँ कुछ हुआ। इतना भय दिया बाभन, नोट कमा के खाने के लिए इतना भयभीत कर दिया लोगों को, सारा लोग भयभीत है। बाप रे, न्यू न देवी तो घर के न बन, बाभन न लभी तो बाप के श्राद्ध के न हो, बाभन न लभी तो बेटी के बियाह कैसे, बाभन न लभी तो सत्यनारायण भगवान के कथा कैसे। आज तक मनुष्य भयभीत है इस बात से। कर्म कीजिए सब लोग, लेकिन कर्म कांड में मत फंसिए। कर्म कांड में फंसिएगा, आपका कमाया हुआ नोट पानी सब चला जाएगा। बेटा बेटी का कमाया हुआ सब खत्म, कुछ नहीं है। मैंने कहा, लेकिन कर्म करने में होशियारी है करना। मनुष्य के अंदर चेतना एक होती है। कर्म कीजिए न्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण कर्म मत कीजिए। किसी का चोरी करके, बेईमानी करके, दलाली करके, घुसखोरी करके, दूध में पानी मिला के, आटा में चोकर मिला के, घी में डलडा मिला के, चावल में कंकड़ मिला के मत पैसा कमाइए। वो अन्यायपूर्ण कमाई हो गया, वो पैसा नहीं रहेगा। कर्म कीजिए न्यायपूर्ण। और दूसरे, मनुष्य के अंदर चेतना एक होती है, चेतना के अनुसार कर्म की। जैसे चरवाहा गया है गाय भैंस चराने, जब तक चरवाहे की चेतना अपने गाय भैंस पर है तो जो किसी के खेत में गई तो चरवाहा उसको मार दिया। लेकिन जब चरवाहे की चेतना गोली और डंटा पर चली गई तब गाय भैंस किसी के खेत में जाए। अब उसकी चेतना गाय भैंस पर नहीं गई, अब उसकी चेतना गोली और डंटा पर चली गई। तो आपकी चेतना अगर आपके खेती पर है, बहुत सारे लोग हमारे प्रवचन को नोट किया, बहुत सारे लोग हम कहा कि प्रवचन हमारा बोल लोगे, अब बोलने का तरीका कहां से लाओगे? ले आओगे? कभी होने वाला नहीं है। मैंने अपनी चेतना लगाया है इसमें। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद हमारी चेतना लगी है सत्संग में।
पूछ लीजिए साहब हमारे साथ गए हैं 15 दिन पर मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं सत्संग करने, और 15 दिन में 15 गुना 30 घंटा मैं प्रवचन किया। पूछिए तो बोलल बात कहिए दोहरा के बोले उसे। हर जगह का प्रवचन अलग अलग प्रकार का होता, उतना ही नहीं, भर दिन में 10 बेर आदमी आता था, साहब मेरे यहाँ चलिए, साहब मेरे यहाँ चलिए, साहब मेरे यहाँ चलिए। सब के यहाँ जाते थे तो वहां भी 15 मिनट 20 मिनट हमको बोलना पड़ता रोज। एक आदमी के यहाँ 15 मिनट और 10 लोग के यहाँ जा रहे थे, 15 तो है 150 मिनट रोज, 200 मिनट जिसके घर गए उसके यहाँ पे। अब मंच पर 4 घंटा रोज। मैं अपने चेतना को सत्संग में लगाया। आप कैसे ले आइएगा, आप कैसे बोल लीजिएगा। 350 लगभग साखी है, एक साखी पर बोला जाए तो 1-1.5 घंटा लोग बोल लेगा एक साखी। कितना दिन चलेगा? 350 साखी है कबीर साहब। 84 रमैनी है, 84 दिन तो उसी पर एक रमैनी पर 2 घंटा। 115 शब्द है, 115 दिन 2 घंटा शब्द पर बोला जाएगा। फिर विप्रमतीसी है, ज्ञान चौतीसा है, बिरहुली है, चाचर है, हिरोला है, कहरा है, बसंत है, बेली है। कितना दिन बोला जाएगा? इसके लिए तो चेतना चाहिए। जो विद्यार्थी अपने चेतना को हर जगह से मोड़ करके वो पढ़ाई पर लगाया है, वो विद्यार्थी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, बैंक मैनेजर बनेगा। लेकिन जिस विद्यार्थी की चेतना टीवी पर है, मोबाइल पर है, शिखर पराग खाने पर है, किसी लड़की से बात करने पर है, वो विद्यार्थी पढ़ लिख के टेम्पू चलाएगा, उसको नौकरी नहीं। इसलिए कि उसकी चेतना 4 जगह बट रही है, उसकी पढ़ाई ठीक नहीं होगी। वो पढ़ लिख के भैंसी चढ़ाएगा, चाहे चिमनी में जाके ही चलो, नहीं तो कलकत्ता पंजाब में जाके सिमटी बालू करेगा, उसको नहीं मिलेगा कभी भी नौकरी। और तो चारों तरफ से चेतना को एकाकार करके, मरवाड़ी पंजाबी एक ड्यूटी बिजनेस, पूरा चेतना उसकी बिजनेस पर है। तो जाके देख लीजिए बाजार में, भागलपुर और बांका में जाके, तो उसका बिल्डिंग देखिएगा तो माथे का टोपी गिर जाएगा। अब बिहारी बनिया से इतना चालाक है जो बनिया कोनो चले के चाहिए, आ खेतियों होए के चाहिए, आ बेटो पढ़ लेवे के चाहिए, आ गायों के 10 लीटर दूध होए के चाहिए। ये बनिया के कुछ नहीं होगा। इसकी चेतना 4 जगह बट रही है। चेतना जब तक, अगर आप खेती करते हैं तो खेती पर अपने चेतना को रखिए। 7 मन के कट्ठा मकई हो रहा है ना खगड़िया जिला में, कटिहार जिला में 7 मन के कट्ठा, 1.5 कुंटल के कट्ठा गेहूं, 5-5, 6-6 कुंटल के कट्ठा आलू हम लोग के इधर बदला है। इतना। एक आदमी गाय दूहने के लिए गया, कुशवाहा जाति के थे। 1 घंटा गाय दूहने में लगा। तो हम गए कि भाई कितना देर से गाय दूह रहा है, तो देखे डोल में, छोटका डोल में दूह के और ड्राम में गिरा रहा था। मैंने कहा 1 घंटा से अब गाय दूहते हैं। कहा साहब 52 लीटर दूध इस गाय को हो रहा है, 26 लीटर शाम में, 26 लीटर सवेरे। इसको दूहने में भी तो समय लगता है। अब देखिए 75,000 में इसको हम खरीद के लाए। अब 2 बच्चा बाछिए दिया, दोनों बाछिए।
आपकी चेतना जहां लगेगी, ब्राह्मण के पास कोई ज्ञान नहीं है कि आपको मुक्ति दे देगा। वो ज्ञान कितना पढ़ा है मालूम है? वो ज्ञान नहीं पढ़ा है, वो बुद्धि की पढ़ाई किया है। वो श्राद्ध के मंत्र जान लिया है, ब्याह के मंत्र जान लिया है, सत्यनारायण भगवान के कथा जान लिया है, बुझ गए? देवी देवता काली दुर्गा के पूजा का कथा जान लिया है, वो कर्म कांड का कथा जानता है। मुक्ति की बात और सुख शांति की बात उसके पास नहीं, वो है साधु के पास। जीव का मुक्ति कैसे होगा, इसके जीवन में सुख शांति कैसे आएगा, ये होता है संत के पास। आपको लगता है कि हमको मुक्ति दे देगा, वो बेचारा तो अपना कमा के खाने के लिए आया है। कहेगा ओम पवित्रो स्वाहा 151 ही जल्दी से रखूंगा। कहता है कि ना, इसी चक्कर में एक आदमी था जिसको घर बनाना था, घराड़ी उसके पास 2 कट्ठा था। दौड़ल गया पंडित जी के कह दिया, पंडित जी जरा जमीन जांच के देखिए तो घर बनाने लायक है कि नहीं। तो पंडित जी आ गए, जांचा तो कहा कि जजमान इसमें घर नहीं होगा सही। कहा क्या है? अरे 42 हाथ दौड़ में तेलिया मसान है, 42 हाथ दौड़ में तेली के हड्डी है, इसमें घर नहीं बने। कहा तो हमरा तो दोसर कोई उपाय हो ना, इतने घर आ लिए। कहा कि उपाय है, हम कर देंगे, ठीक कर देंगे। कहा कीजिए। चिट्ठा बना, कहा 7 दिन हवन करेंगे और तेलिया मसान निकल। 7 दिन हवन हुआ। अपना लिए पंडित जी कुर्ता धोती गंजी गमछा छत्ता जूता सब चिट्ठा पर लिख लिया, सब कुछ खरीदा के आया। 7 दिन जब बीत गया तो कहा हमको पंगत कराइए और 7 दिन के दक्षिणा दीजिए, आज हम चलेंगे, आप अपना घर बनाइए, घर के जमीन ठीक। तो जजमान क्या किया, चिवड़ा फुला दिया, थाली में रख दिया और चिवड़े पर चीनी रख, ऊपर से दही रख दिया तो चीनी झपा, बगल में सब्जी। कहा लीजिए पंडित जी पंगत कीजिए। तो पंडित जी कहा कि वो जजमान ये चीनी कहाँ गई? कल क्या वो पंडित जी 42 हाथ दौड़ में तेलिया मसान रहे से बुझा गेल, औधेन चितौर में तो चीनी रखल, इतना पता चलो। ये सब मूर्ख लोग उसके पंजा में पड़ा हुआ है, जितना ठगा गया। कोई निकलना भी चाहता है तो 10 वो लोग दाबने वाला है उसको, नहीं बाभन नहीं लगी तो हमसे नहीं खाओ। बिगाड़ू सब तुरंत भीड़ जाता है कि बाभन नहीं लाओगे तो हम नहीं खाएंगे। बंधुओं, सब लोग कर्म कीजिए, बैठ के हम लोग कर्म करते हैं। आपको दिए 50 मिनट के समय, और जहाँ कोई संत नहीं आता है, अकेले रहते हैं, तो 5 घंटा हम अपने बुला देते हैं, बोलते बोलते 5 घंटा। तो कर्म हुआ कि ना, इससे हमको मुक्ति थोड़े मिल जाएगा। प्रवचन करने से मुक्ति होती है, और गीत गाने से, नाल बजाने से, हारमोनियम बजाने से मुक्ति होती है। ये तो कर्म है। हम तो अभी कर्म कर रहे हैं, मेरा मुंह कर्म कर रहा है, आप लोगों का कान कर्म कर रहा है। हम बोल रहे हैं, आपका कान सुन रहा है। हम बोल के इस रास्ते पर नहीं चलते हैं, आप सुन के नहीं चलते, तो ये तो कर्म कांड है। अगर सुन लिए और रास्ता पकड़ लिए, और हम बोल दिए रास्ता पकड़ लिए, तभी ज्ञान कांड। सुन लिए कि खैनी खाना ठीक, तो ज्ञान हो गया, नहीं खैनी खाना ठीक है, ज्ञान हुआ। सुनियो लिया खाते हैं खैनी, तो कर्म कांड हुआ। सुन लिए अपना गए,
जैसे पंडित जी के मंत्र सुन लिया, घरे गए, अब बीड़ी धरा का मुंह में सटा सकती परम काम। वो मंत्र से आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बदलाव आएगा कैसे? उसमें बदलाव वाला बातें नहीं है। बंधुओं, शायद कबीर कहते हैं, मुझे वेद पुराण पुराण से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। वेद क्या बताया? वेद क्या शिक्षा दिया? शराब दिया, जातिवाद, सबका शिक्षा आपको वेद ने दिया। हिंदू तरेगा वेद से और मुसलमान तरेगा कुरान से, ईसाई तरेगा बाइबिल से और सिख तरेगा गुरु ग्रंथ से। ये चारों ग्रंथ क्या बता रहा है? प्रेम, चारों में प्रेम बता रहा है कि नफरत? यह नफरत वाला ग्रंथ पढ़ते हैं। ये चारों जोड़ रहा है कि तोड़ रहा है? साहब कबीर ने कहा, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। सत्य का पाठ पढ़िए, सत्य का पाठ। ये वेद पुराण कुरान बाइबिल लड़ा करके और खून करा करके जिसके फेर में आप पढ़े, सत्य का पाठ पढ़िए। सत्य है क्या? सत्य क्या है? यही जो बोल रहा है यही सत्य है। तुलसीदास was the leader of Ram and Surdas was the leader of Krishna, but Sadguru Kabir was the leader of soul. तुलसीदास जी ने सगुण ब्रह्म राम का वकालत किया। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा अष्ट धातु तंबा के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास was the leader of Krishna, सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा धातु तम्मा पीतल के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया है जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन नहीं। ये जितने लोग बैठे हैं इसी आत्मा पर बैठे हैं। अभी आत्मा निकल जाए तो कहेगा फलना आदमी मर गया। यही आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के काया में था तो भारत के प्रधानमंत्री के आत्मा निकल गया। यही आत्मा इंदिरा गांधी के काया में, बीपी सिंह के, मोरारजी देसाई के, चरण सिंह के, चंद्रशेखर के काया में था तो भारत के प्रधानमंत्री थे, निकल गया था। सारा खेल दुनिया का इसी आत्मा पर चल। दुनिया का मूल यही है जिसका वकालत कभी सत्य का पाठ है। तो क्या ये सत्य जो बोल रहा है मुसलमान में नहीं है? उसे प्रेम आपको है कि नफरत चल रहा है? तो आपको नफरत की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपको प्रेम कहाँ है? सत्य से प्रेम कहाँ है आपके पास? साहब कबीर ने कहा, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। सत्य का पाठ तो पढ़ाओ। यही सत्य चमार में, दुसाद में, मुसहर में, डोम में, हलखोर में, यही मुसलमान में, सिख में, ईसाई, मानव मात्र और पशु पक्षी सब में यही सत्य है। तो चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। जिस दिन सत्य काया से निकल जाएगा, डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके इसी सत्य पर पूरी सृष्टि चल रही है। अब आपका कथा पुराण कहाँ जाएगा? भागवत गीता
किधर जाएगा? सब झूठ है इसके सामने, सबका मूल यही है। ये है कि गीता पुराण, बैजनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ सब है। और ये निकल गया तब कुछ है? साहब कबीर कहते हैं हमको तो मुसलमान भी देखता है तो टीकी तो हम रखते नहीं है, तो पूछता है मौलाना है, वो कहता है सलाम वालेकुम, हम कहते हैं वालेकुम सलाम। ये जो बैठे हमको बुझा जाए बोल दिए साहब, इसलिए कह रहे हैं। सत्य का पाठ पढ़िए। जहां ये महिलाएं बैठी है इसके अंदर वही सत्य है जो सत्य आपके अंदर है। तो इस महिला पर आपकी दृष्टि गलत क्यों हो रही है? दो है, दो का मिलन ही शरीर है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति से शरीर बना है, पुरुष इसके अंदर बोलने वाला आत्मा है। तो इस महिला के शरीर देख के आप लालच में आते हैं। अब महिला के अंदर बैठल कौन है ये ज्ञान नहीं है क्या? ये ज्ञान हो जाए तो एको वो कांड होगा और दरोगा की गाड़ी आपके यहाँ जाएगी। तो कबीर का कहना है ये ज्ञान करो कि हर घाट में रहने वाला कौन है, इसका ज्ञान है। आपके पत्नी में रहने वाला कौन है, आपके बेटी में रहने वाला कौन है, आपके बेटा में रहने वाला कौन है, आपके माँ में और पिता में और आपके भाई में और भाभी में रहने वाला कौन है, ये ज्ञान मनुष्य को केवल हो जाए तो भाई से कहियो लड़ाई नहीं, कहियो बेईमानी शैतानी नहीं चलेगा, पत्नी को कहियो एक गाली नहीं दे पाइएगा और न एक थप्पड़ मार पाइएगा। कबीर साहब वाला ज्ञान हो जाएगा, जिंदगी में वैकुंठ मिल जाएगा कबीर के ज्ञान। आपके भैंस में कौन है? भर दिन तो खिला के आ गए दूध ने, अब कहीं टांग उठा दिया तो 4 सिपा। पता नहीं है कि उसको कोई जरूर कष्ट है जिसके लिए पैर उठा दिया, उसके निवारण का काम में कीजिए। जाइए ना डॉक्टर के यहाँ, हमारी भैंस ऐसे क्यों किया? आप मारते हैं, आप भक्ति करने चले हैं, आपके पास आत्मज्ञान, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मंदिर मस्जिद, तेल खत्म हो गया। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा। प्रेम है लोगों से, किताब पढ़ते हैं रामायण, रामायण पढ़ के ऊंची जाति के लोग आगे ऊंचा मार से नीचे बैठ ऊपर ना सके है, दूसर बात उधरे खड़ा देना हमर छू सके छे, हमर पानी छुआ जाएगा, खाना छुआ जाएगा। रामायण पढ़ने के बाद ज्ञान है, ज्ञान हुआ। जिसके अंदर परमात्मा बैठा है वो चमार कैसे होगा, और दुसाद कैसे होगा, और डोम हलकोर कैसे होगा? इसका मतलब उसके घर में परमात्मा नहीं है, ये न होगा। उसे प्रेम है, प्रेम हुआ, हाथ पर दिया, अगर मजदूरी करवाया तो हाथ पर रोटी सब्जी दिया, खा लो, अब पानी लेके आया तो बेचारा चिड़िया में। यही ज्ञान है, यही पूजा है आपकी, यही मुक्ति का मंत्र है। कबीरपंथी के बाद से तो सबका देह जलता है। कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे। क्या होगा जाने से मथुरा काशी, जब आत्म ज्ञान आपके पास है। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी,
बन बन फिरत उदासी। चार कबीर कहते हैं सब में सत बैठा हुआ है, सबसे प्रेम करो प्रेम। जहां ऊंच नीच का भेदन हो, जहां जात पात की बात नहीं। कबीर ने कभी जाति बात किया? कबीर ने कभी संप्रदाय बात किया? कबीर के नजर में कभी छुआछूत था? कबीर के नजर में कोई नीच ऊंच था? कबीर के नजर में कोई अवर्ण सवर्ण था? कबीर के नजर में कोई गोरा काला था? कबीर के नजर में कोई विद्वान मूर्ख था? सब कोई एक दृष्टि से था। इसलिए कहा जहां ऊंच नीच का भेदन हो, जहां जात पात की बात नहीं। जहां जात पात की बात नहीं, जहां मंदिर मस्जिद चर्च न हो, जहां मंदिर मस्जिद चर्च न हो, जहां पूजा नमाज में फर्क कहीं। मंदिर में गए तो हिंदू का मंदिर है, अब मस्जिद में गए तो मुसलमान के मस्जिद है, और गिरजा में गए तो ईसाई के गिरजा घर है, और गुरुद्वारा में गए तो सिख के गुरुद्वारा है। चारों का बटा हुआ है। और ये मंदिर में आए तब सारे मंदिर का भेद मिट गया। चलिए बताइए, वो मंदिर को किसने बनाया है? राजमिस्त्री, ईटा बालू सीमेंट छड़ गिट्टी से। ये मंदिर को कौन बनाया? गाते हैं कबीरपंथी लोग मंगल में, काया हो मंदिर अति हो सुंदर, निरखहु संत सुजान। अगर ये मंदिर नहीं होता तो वो मंदिर बन जाता है? नहीं ना बनता। तो ये मंदिर बना है कि वो मंदिर? तो उस मंदिर में जो राजमिस्त्री मुसलमानों रहा होगा बनाने वाला, गायों खा के आया होगा, वो बना दिया खैनी बीड़ी खाने वाला। तो वो मंदिर आपके लिए बहुत बड़ा पवित्र है। उसमें खीर पूरी चिवड़ा दही पेड़ा रसगुल्ला आम लीची कटहर केला चढ़ाते हैं। और जिसको परमात्मा ने बनाया वो मंदिर के चढ़ाना है मछली, आई मंदिर के चढ़ाना है मांस घोंघा सितुआ पकौड़ा बीड़ी खैनी सिगरेट चाय जर्दा किमाम शिखर पराग, ई मंदिर के चढ़ाना। आ कंठी बनले है, आ कहिए हम चौको पान ले ले। ये पैसा के ज्ञान इसके पास नहीं। चौका लेके खैनी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, दाढ़ी ढोटा बढ़ा के बोतू लेखा। इस मंदिर का आप कैसे जी रहे हैं? अपने जीवन का मूल्यांकन कुछ कर रहे हैं? आप अपने जीवन का प्रबंधन कुछ सोच रहे हैं कि क्या प्रबंध मेरे जीवन का है, क्या मूल्य मेरे जीवन का है? केवल झगड़ा लगाने का काम करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश लहर रहा है, किस समय कट जाएगा उत्तर प्रदेश इसका ठिकाना नहीं। एक तरफ से राजपूत का करनी सेना है और एक तरफ से अखिलेश यादव खड़ा है। पूरा एकदम घमाघोर हो गया है, केवल जातिवाद के चलते। हर घट में परमात्मा की सत्ता है, उसे प्रेम करने की आवश्यकता है। सत्य को जानिए। पूरे दुनिया की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब है। और 7.5 अरब के काया से ये आत्मा निकल जाए
तो जनसंख्या कितना गिना जाएगा? पूरा सृष्टि श्मशान हो जाएगा। राम बकरी चढ़ाएंगे तब कृष्ण घोड़ा पर चलेंगे, अब महादेव जी ढेकुल झाड़ेंगे, अब वर्मा जी स्कूल में पढ़ाएंगे, अब विष्णु जी डिलीवरी करेंगे बॉस के। सब झूठ। यही आत्मा सत्य है। यही आत्मा कबीर के अंदर भी था, यही आत्मा राम के अंदर भी, यही आत्मा कृष्ण के अंदर भी, यही आत्मा हनुमान के अंदर भी, यही आत्मा काली दुर्गा के अंदर। जो आत्मा आज आपके अंदर, उसको जानिए, समझिए। और सबके घट में, एक एक औरत के घट में वो आत्मा बैठा है, इसको समझिए। और उम्र के भेद से जो औरत ज्यादा बूढ़ी है तो समझिए कि मेरी नानी है, मेरी दादी है। उससे कम उम्र की है तो समझिए मेरी चाची है, मेरी माँ है, मेरी मौसी है, मेरी फुआ है। उससे कम उम्र के है तो समझिए मेरी बहन है, उससे कम उम्र के है तो समझिए मेरी बेटी है, उससे कम उम्र के है तो समझिए मेरी पोती है। बस जीवन में शांति आ गया, सुख। आप मंदिर में जाके सुख चाहते, माटी के पूजा करें, आप पत्नी को घर में आके गाली देते, माटी के देवता के निकट आंसू बहाते। ये औरत सब मर्द साहब जखन सरस्वती जी भर से चलल, बाप रे, आंख से टपाटप लोट गिरे छे। आ सेनूर क देलक भर मांग, पूछे तो जो दूल्हा के है सरस्वती जे सेनूर करे छे से पूछे नहीं करे, बिना दूल्हे के सेनूर हो छे। सरस्वती भरसे के समय औरत से कूद कूद ओकरा सेनूर कैलक। कौन दूल्हा पर? सरस्वती के दूल्हा के रहा है? पूछिए ना। सरस्वती के बापो रही ब्रह्म में, आ दूल्हो रही ब्रह्म में। यहन भटियारी नहीं, बापे से बियाह कर एकर पूजा हुई छे, मांग में सेनूर कैलक। ज्ञान रहते तब। अच्छा, बैनाथ धाम में पति पर जाकर जल चढ़े छे, ये औरत से जाए छे चढ़ा। ज्ञान रहते तब बाभन है अकील के अपहरण कर, सोच विचार कुछ नहीं है। जब कहाँ जल चढ़ाने जा रहे हैं, किसको चढ़ाने जा रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। तोरा तो सबसे बड़ा देवता तोहर बाप खोज के दे दिया, तोहर दूल्हा। एक एक कमी वो पूरा करता है तुम्हारा, एक एक कमी। अब उसको छोड़ के जाते हो बैनाथ धाम जल डाले, उसको छोड़ के शिव चर्चा करते हो, जागा जागा मार। आपनो जगा दो, हमरो जगा दो। ये लड़कैया के खेल खेलने से क्या मिलेगा हमको? जरा होश संभालिए, अपने को जानिए, अपना कल्याण कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की।